हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार विद अंकुर शर्मा। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो सबसे पहले जाके अपनी जांच कराइए और घर में रुकिए। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होगा वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो हमारे जो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, ये तीनों ही कंपोनेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करता हूँ मेन डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में, तो इनका जो मेन डिफरेंस है वो कंडक्टिविटी के बेसिस पे होता है। कंडक्टिविटी मतलब कि करंट को पास करने की एबिलिटी। तो करंट को पास करने की एबिलिटी के बेसिस पे इसमें मेन डिफरेंस आता है। और जो कंडक्शन स्टेट है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहले कंडक्टर, जिसको मेटल भी बोलते हैं, मेटल के अंदर जो है मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हाई होती है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो इसीलिए उसके अंदर करंट कंडक्शन कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसीलिए उसके अंदर से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। ठीक है, इन्फानाइट अमाउंट में, एक लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करता है। नेक्स्ट हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी जीरो मान के चल सकते हैं हम, उसकी जो रजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकती है। ठीक है, थर्ड की हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर एक तरह से दोनों के मिड का पार्ट है, ना तो वो कंडक्टर है और ना ही वो इंसुलेटर है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है इन डिफरेंट कंडीशंस। लाइक अगर हम उसको इंसुलेटर बनाना चाहते हैं तो उसको हम रूम टेम्परेचर पे एज ए यूज़ करें तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम ठीक है 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम यूज़ करें तो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। लेकिन उसको हम रूम टेम्परेचर या उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो उस केस में वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लगता है। उसके अंदर हम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस भी करते हैं, लाइक डोपिंग करते हैं। डोपिंग से क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ कैरियर्स बढ़ जाते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स बढ़ जाते हैं। तो चाहे हम एन टाइप और पी टाइप डोपिंग करते हैं, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। अभी आज का हमारा टॉपिक है कि इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो करंट कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, जिनको हम मेटल बोलते हैं, और उसके बाद हमारी होती है सेमीकंडक्टर्स की, और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी जीरो होती है। अगर हम रजिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और इंसुलेटर्स की सबसे हाई रजिस्टिविटी, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की मिड में होती है, टेम्परेचर बेस्ड डिपेंडेंट होती है। अभी हम नैरो बैंड गैप और ये सब की क्या बात करें, देखो हमारे पास दो बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में ये है मतलब कि अगर नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो वैलेंस बैंड में हैं, लेकिन अगर वो एक्साइटेशन स्टेट में जाना चाह रहे हैं, मतलब कि अगर वो कंडक्टिंग स्टेट में जाना चाह रहे हैं तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हम इसको, सबसे ईजी तरीका है टेम्परेचर इंक्रीज़ करके हम बॉन्ड्स ब्रेक करा के उसको कंडक्शन स्टेट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोनों जो बैंड के बीच का गैप होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, दी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप एनर्जी। ठीक है, फॉरबिडन गैप एनर्जी या वाइड बैंड गैप, और ठीक है बैंड गैप एनर्जी बोल सकते हैं। तो अभी हम अगर बैंड गैप एनर्जी की बात करें तो कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, तो इनमें ओवरलैपिंग होने की वजह से जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, बैंड गैप एनर्जी मतलब कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की अगर हम इंसुलेटर में बात करें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वाइड बैंड गैप होता है इसका, ठीक है, इंसुलेटर्स का। और थर्ड हम अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स में मिड वाला होता है, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर हम एनर्जी दे देते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे भी डिफरेंस है। जीरो फॉरबिडन एनर्जी ज़रूरत होती है हमारी कंडक्टर्स के अंदर, ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। उसके बाद इंसुलेटर्स में सबसे हाई चाहिए होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में हमारे सेमीकंडक्टर के इसमें काम करते हैं तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज ए कंडक्टर। तो यही बताएंगे ये भी। इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ए कंडक्टर इज ए टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट अदरवाइज नोन एज इलेक्ट्रिकल करंट। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स। Such materials allow the current flow due to the presence of free electrons or ions which starts moving when voltage is applied. The conductors have very low electrical resistance, that is the opposition to the current flow, and depend on the length and width of the conductor. मतलब जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वही इसने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम सेमीकंडक्टर्स की भी ऐसे देख लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है, और उसके बाद ये ब्लॉक भी कर सकते हैं करंट को और अलाउ भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड किए जाते हैं इम्प्योरिटीज़ ऐड करके, जिसको मैंने आपको बताया डोपिंग कहते हैं। डोपिंग में एन टाइप डोपिंग भी कर सकते हैं, पी टाइप डोपिंग भी कर सकते हैं। एन टाइप डोपिंग में हमारे पेंटावेलेंट एटम्स को ऐड किया जाता है, और पी टाइप एटम्स में हमारे ट्राईवेलेंट एटम्स को ऐड किया जाता है। अब देखिए, बाकी मैं इसके लिए डोपिंग के लिए आपको डिफरेंट वीडियो दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना आपको अगर ज़रूरत है तो। इट मॉडिफाइज इट्स प्रॉपर्टीज़ लाइक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो और एम्पलीफिकेशन और एनर्जी कन्वर्जन। तो ये सारे इसके यूजेस हैं, और इसका सबसे मेन जो यूज़ है जो मैंने बताऊँगा मैं, तो वो है सोलर सेल बनाने के लिए भी। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर्स का, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो भी हैं हमारे वो सब सेमीकंडक्टर्स से ही बनते हैं। डायोड हो, ट्रायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, मॉसफेट हो, आईजीबीटी हो, सारी चीज़ें हमारी सेमीकंडक्टर से ही बनती हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर क्या है? एक मटेरियल है जिसकी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है और ये करंट को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती हैं, इसीलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये किस लिए यूज होते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक। देखा होगा आपने बहुत सारी जगहों में इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे सूखी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं सेमीकंडक्टर्स। आपने देखा होगा पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल में भी लगा होता है, इंसुलेटर्स बने रहते हैं। इंसुलेटर्स वो हमारे कंडक्टिविटी उनके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकती, इसीलिए वो बचा के रखते हैं। ठीक है, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है। तो इसमें कंडक्टर के अंदर वही सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए हैं। रेजिस्टिविटी किसकी हाई है मैंने आपको बता दिया है, और रेजिस्टेंस आपका सबसे कम किसका होता है? रेजिस्टेंस सबसे कम होता है आपका कंडक्टर का, उसके बाद होता है सेमीकंडक्टर का, फिर होता है इंसुलेटर का। कंडक्टिविटी की बात करें, सबसे हाई कंडक्टिविटी होती है हमारी कंडक्टर की, सेकेंड नंबर पे होती है सेमीकंडक्टर की, और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी नेग्लेजिबल, जीरो। ठीक है, कंडक्शन स्टेट की बात करें तो कंडक्शन स्टेट की बात करते हैं तो कंडक्टर्स में एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी होती है। और सेमीकंडक्टर्स में दोनों हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं। और होल्स को अगर डिफाइन करें तो होल्स मीन्स द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड होल्स। ठीक है, होल्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का इक्विवेलेंट चार्ज है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का, और +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है हमारा होल्स का। बैंड गैप एनर्जी मैंने आपको बता दिया। दोनों बैंड गैप अगर इसकी कंडक्टर की बात करते हैं तो उस केस में हमारा दोनों ओवरलैप रहते हैं, तो कोई भी कंडक्टिविटी की जरूरत, मतलब उसकी बैंड गैप एनर्जी की जरूरत नहीं है। सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इंसुलेटर्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा चाहिए। रजिस्टिविटी इसकी कंडक्टर की लो होती है, नॉर्मली होती है सेमीकंडक्टर्स की, और बहुत ज़्यादा हाई होती है इंसुलेटर्स की। कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टिविटी किसका होता है? कंडक्टर का होता है पॉजिटिव कोफिशिएंट, मतलब कि इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसका ये मतलब है। और इसका अगर बात करें सेमीकंडक्टर का, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। और हमारा इंसुलेटर्स का आप बताना, ठीक है, सोच के बताना और क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या फिर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और क्यों है, ये कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। फिर एब्सोल्यूट जीरो, ये कोई ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, मेनली आपको जो पॉइंट्स थे वो मैंने सब बता दिए। एग्जांपल्स देख लीजिए, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा ज़्यादातर वायरिंग जो है घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में वो कॉपर की वायरिंग ही यूज़ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं। और हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, ये सब हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स में आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, अभ्रक होता है, ठीक है, और उसके बाद हमारा चीनी मिट्टी होती है, और उसके बाद हमारा
लकड़ी हो सकती है सूखी, तो ये सारे हमारे इंसुलेटर्स हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा चैनल को हमारे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।